हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और डे है आज ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठते ही झाड़ू लगाने लग गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह उठते ही पहले तो झाड़ू ही लगती है घर में। तो अभी बहुत टाइम है तो मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और अभी सब सो रहे हैं और ठंड भी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बस ऐसे ही धीरे धीरे काम कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह ये होता है कि अभी इतना बिजी रूटीन चल रहा है बच्चों का, जैसे कि स्कूल खुलने वाला था मंडे से बच्चे स्कूल जाने वाले थे, बट इवनिंग के टाइम मैसेज आ गया कि स्कूल नहीं खुलेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो क्या है कि बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, तो ऑनलाइन क्लासेस जो चलेंगी वो 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगी। उसके बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा बच्चों को। तो ऐसे में क्या है ना कि जो बड़े बच्चे हैं वो तो कर लेते हैं ऑनलाइन क्लास, जो छोटे बच्चे हैं ना वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह पहले अपना काम ख़त्म करूँगी, फिर सबके लिए लंच बनाऊँगी, हस्बैंड के लिए लंच बना के उनको भेज के फिर मैं बच्चों के साथ बैठ जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा काम करने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, उनको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, तब होता है। तो बस मैंने झाड़ू लगा लिया है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा भी मैं झाड़ू लगाने के तुरंत बाद लगाने लग गई हूँ, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं तो पोछा भी जल्दी से सूख जाएगा। और रूम का फ़ैन तो मैं ऑन नहीं करूँगी, लेकिन लॉबी का और किचन का तब तक ऑन कर लूँगी फ़ैन, तो जल्दी सूख जाएगा। तो बच्चों के वजह से थोड़ा सा मुझे कोई भी काम करने में लेट हो जाता है, तो सुबह के मैं ये काम पहले कर लेती हूँ, ताकि पूरा दिन मेरा ये काम से मेरे को प्रॉब्लम ना हो कि बीच में फिर बच्चों की पढ़ाई छोड़ के मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने रात में बर्तन धुले थे, तो वो बर्तन सूख गए थे, पानी उसमें का निकल गया था, तो मैंने इसको भी हटा दिए थे बर्तनों को, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही थी लंच। तो जो मैं अभी बनाऊँगी वही पूरा दिन बच्चे हम सब खाएंगे। तो बच्चों को तो मैं रोटी दिन भर बना के गरम देती रहती हूँ। थोड़े से मैं दिन में चावल भी बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड चावल खा के जाते हैं। सुबह में मैं उनको अच्छे से खाना खिला के भेजती हूँ, क्योंकि ऑफिस में फिर वो 2 बजे लंच होता है, जो रोटी लेके जाते हैं वो खाते हैं, और रात में कुछ हम हल्का फुल्का बना लेते हैं। तो दिन में ही अच्छे से खाना बनता है, रात में उतना अच्छे से खाना नहीं बनता है, हल्का फुल्का बना के खा के सो जाते हैं। तो अभी बस मैं सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ। तो सब्ज़ी मेरे पास ना रात में टाइम अच्छा खासा था, तो मैंने सब्ज़ी रात में ही कट कर ली थी, और इससे थोड़ा सा दिन में क्या होता है कि टाइम बच जाता है और किचन भी गंदा नहीं होता है। तो रात को ही मैंने सब्ज़ियाँ कट कर ली थी, और आज मुझे बनानी थी दाल और मिक्स सब्ज़ी बनानी थी। रात में मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊं, तो सब सब्जियां अलग अलग पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो सारी सब्जियां मैं मिक्स बना दूं। तो यहाँ मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, और सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू बैगन, और उसमें गाजर थी, मटर, गोभी, पत्ता गोभी, मतलब सारी जो मेरे पास सब्जियाँ थी मैंने सबका मिक्स बना दिया था कुछ। तो रात में मैं जब सब्जियां कट कर रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं गाजर तुमने बैंगन काट दिया, तो उसमें तुमने गाजर भी काट दिया। तो मैंने बोला कि मैं ये सारी सब्ज़ी मिक्स बनाऊंगी। तो वही वो कह रहे थे कि तुम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हो। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यही बनाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आता क्या बनाए, तो फिर बस ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो मैंने सबका मिक्स बना दिया, और एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी, और सब्ज़ी मैं सूखी बनाऊंगी, बिल्कुल दाल चावल के साथ सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और एक चीज़ और मैं अभी सोच रही थी कि हस्बैंड से मैं पूछूं कि मेरा मन करता गोभी के पकौड़े बनाने का, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं सुबह इतना हैवी नहीं खाऊंगा। और इस सब्ज़ी में मैंने शिमला मिर्च भी डाली थी,
एक शिमला मिर्च कट किया था। तो अभी आ गया था हस्बैंड का फ़ोन रूम में से, क्योंकि रूम थोड़ा सा दूर है तो आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो वो उठ गए थे, उन्होंने मुझसे पानी मांगा था, तो बस मैं उनके लिए पानी बना के लेके जाऊंगी। उनको मैंने पानी भी दे दिया था और अभी मैं खुद पानी पीने लग गई थी। तो सुबह से मैंने भी पानी नहीं पिया था काम करने के चक्कर में, तो अभी मैं पानी खड़े खड़े काम करते करते पी लूँगी। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी अच्छे से भुन गई थी, तो मैंने इसमें ड्राई मसाले डाल दिए थे। तो आज मैंने कोई मसाला इसमें पीस के नहीं डाला था, सारे ड्राई मसाले डाले थे। और बस यहाँ मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से भुन गई थी, तो मैंने इसको मसाले डाल के मसाले भी अच्छे से भून लूँगी। तब तक साइड में दाल भी हो रही थी और आटा भी मैंने लगा लिया था। और अब मेरी दाल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं चावल भी धो के अभी डाल देती हूँ। तो चावल भी 2 सीटी में हो जाते हैं। ऐसे करके मेरा सुबह में खाना जल्दी बन गया था और किचन से मैं जल्दी फ्री हो गई थी। बट घर में आके बच्चों से फ्री नहीं हुई थी, क्योंकि बच्चों में तो मेरे को 3 बज जाते हैं। पूरा मैं दिन भर लगी रहती हूँ। अभी फ़िलहाल में तो मेरी कसरत हो रखी है, सुबह से मैं शाम तक लगी रहती हूँ। और मैं क्या कर रही थी ना, खाना बना रही थी, तो जो खाना बन जा रहा था ना, जैसे अभी सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने कढ़ाई भी साथ के साथ वॉश कर ली थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि सिंक में एक भी बर्तन ना हो, ताकि वो बाद में फिर ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन, तो धोने में प्रॉब्लम होती है और फिर मैं बच्चे छोड़ के बीच बीच में नहीं आ सकती हूँ। इसलिए मैंने बर्तन भी साथ के साथ धो लिए थे। अब लास्ट काम रह गया था रोटी बनाना, तो यहाँ रोटी भी मैंने फटाफट सेक ली थी। तो हस्बैंड रोटी लेके भी जाएंगे, खाएंगे भी, और बच्चों के लिए भी मैंने रोटी अभी सेक ली थी, क्योंकि वो नाश्ता करके ही क्लासेस करने बैठते हैं। तो सुबह वो उठते हैं, पहले फ्रेश होते हैं, फिर वो च्यवनप्राश खाते हैं, उसके बाद वो रेडी होंगे, फिर मैं उनको नाश्ता करा के फिर उन अपनी अपनी क्लास करने वो लोग बैठ जाते हैं। तो बस सुबह का यही मेरा बिजी रूटीन है। अभी फ़िलहाल में तो यही है। ऐसे तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना काम नहीं होता है। तो यहाँ मेरी दाल भी पक गई थी और मैं उसको भी तड़का लगा लेती हूँ। तो इस बार अभी मैंने शॉर्टकट वाली दाल ही बनाई है, बिल्कुल सिंपल दाल बनाई है। इसमें हल्का सा तड़का लगाया है, जीरा और साबुत लाल मिर्च, और बस यहाँ मेरी दाल भी हो गई थी रेडी। और दाल चावल रोटी सब बन गए थे, बस हस्बैंड का अब लंच पैक करना था। तो यहाँ मैंने धनिया डाल दी है दाल में, तो ऊपर से मैं कट करके डालती हूँ, अच्छी लगती है। तो ये मैं दाल को मैं तो अलग बर्तन में निकाल लूँगी और इसको बर्तन को मैं वॉश कर लूँगी। कुकर को भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि बाद में फिर यही बर्तन थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े बड़े बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दाल मैंने पतीले में निकाल ली है, जब खानी होगी, अगर दोपहर में भी खानी होगी तो मैं उसको गर्म करके और बच्चों को घी डाल के दे दूँगी, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। हाँ, यहाँ बर्तन धो के बस सिंक मैंने साफ़ कर दिया था और अब मैं आ गई हूँ हस्बैंड का लंच पैक करने। तो अभी वो गए हैं नहाने, तो वो जब तक नहाएंगे तब तक मैं उनका लंच पैक कर दूँगी। तो अभी मैं लंच पैक करके, और बच्चे अभी उठे नहीं थे, तो बस मैं लंच पैक करके जाके उनको उठाऊँगी, क्योंकि अभी हॉलीडेज़ की वजह से और ऊपर से अभी भी ठंड ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चे आराम से सोए हुए हैं, तो मैंने भी उनको उठाया नहीं था। तो बस अभी यहाँ से मैं जाके पहले उन लोग को उठाऊँगी। और अगर आप रात को सब्ज़ी कट कर लेते हो ना, तो ये होता है कि आप सुबह में बहुत मतलब कि आपका किचन साफ़ सुथरा रहता है, उतना गंदा नहीं होता और बहुत आराम से खाना भी बन जाता है, उतने मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैं रात को कभी सब्जियाँ कट कर लेती हूँ और सुबह में मेरे को, आज मेरा किचन एकदम क्लीन था, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा किचन में, और सुबह ही मैंने झाड़ू पोछा भी लगा लिया था। और अभी मैं आ गई थी अपने बच्चों को उठाने के लिए। तो ये देखिए कंबल में घुस के बैठे हुए हैं दोनों, तो वही मैं दोनों को जगा रही थी। और इतिका के साथ क्या हुआ था ना रात में, कि उसका ना दांत टूट गया था रात में ही, और उसने ना दांत ना अपना रख दिया था सिरहाने पे। तो वो ना उठ के चेक करने लगी, मम्मा मेरा दांत टूटा था। तो अभी देखिए अभी उठेगी और देखेगी, मम्मा मेरा दांत टूट गया था। तो फिर बाद में उसका दांत मिल भी गया था, तो उसने मिट्टी में गाड़ दिया था। और ये देखिए
उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ये लैपटॉप पे कर रहा है। लैपटॉप ख़राब था तो आज बनवा के आया, 11 बजे आया तो ये तुरंत क्लास करने बैठ गया था। और रितिका भी बैठी है, ऑनलाइन क्लास कर रही है। अभी मैंने इसका मोबाइल लेके रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए वो सिर्फ बुक्स लेके बैठी हुई है। अभी उसकी क्लास में थोड़ा सा टाइम था तो क्लास करते करते पता चला कि रितिका को एक यहाँ पे लोहड़ी आने वाली है, तो उसके लिए रितिका को थोड़ा डांस करके और उसकी वीडियो बना के सेंड करनी थी मैम को। और मुझे इस बारे में नहीं पता था, मुझे लगा कि मैम ने जिसको कहा है सिर्फ वही करेगा। बाद में मैम ने बताया कि नहीं, सभी बच्चे वीडियो बना के सेंड करेंगे। तो मैम ने दिया था 1:30 बजे तक का टाइम कि 1:30 बजे तक आपको वीडियो बना के सेंड करनी है, सूट पा के परांदा वगैरह लगा के। तो रितिका के पास सूट था बट वो बेड में था तो मैंने वो नहीं निकाला। इसका लहंगा बाहर था तो मैंने इसको लहंगा ही पहनाया। तो अभी मैं इसके बाल बना रही हूँ और टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम टाइम था। तो इसी कम टाइम में मैंने फटाफट इसके, जैसे मुझे नॉर्मल बाल मैंने इसके बांध दिए थे, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से बाल इसके बनाती, बट ऐसे सिंपल मैंने बना दिए थे और परांदा लगा दिया था क्योंकि इसको 1:30 बजे तक मैम को वीडियो सेंड करना था। और अभी इतनी मेरे को, अभी मैं जस्ट इसकी क्लास करके हटी थी और उत्कर्ष साइड में अपने क्लास कर रहा है। और अभी ऐसे मैम ने बोला तो फटाफट फिर मैं इसको रेडी करने लग गई। और मैं नहाई भी नहीं थी आज, इतना लेट हो गया था मुझे इन लोग की वजह से। तो बस अब मैं इसको हल्का सा इसे मेकअप करूँगी, मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, थोड़ी सी मैंने इसके फेस पे क्रीम लगाई थी और फिर इसको मैंने आई शेडो, आईलाइनर और बस इतना ही लगाया था और एक बिंदी लगा दी थी, थोड़ा सा ब्लशर लगाया था। तो मेकअप कराने के लिए तो ये बिल्कुल रेडी रहती है, बिल्कुल आराम से बैठ जाती है कि मतलब बस मुझे मेकअप करते रहो। इसको बहुत पसंद है मेकअप कराना। तो ये ऐसी ट्यूशन भी चली गई आज। तो बस अब इसका मैं मेकअप करके फिर इसकी वीडियो बनाऊंगी, वीडियो मैम को फिर मैं सेंड करूंगी। तो पंजाबी गाने पे इसको डांस करना था, तो डांस भी इसने प्रैक्टिस नहीं की थी। फिर जैसे ही मैम ने बोला था और इसकी क्लास ख़त्म हुई थी, बस इसने 2-4 वीडियो देखी और डांस स्टेप देखे और फिर उसके बाद उतने में इसने मैम को करके भेज दी थी। और देखिए कैसे चेक कर रही है कि मम्मा कैसे कर रही है। वो मुझसे मिरर मांग रही थी, मैंने बोला नहीं ठीक हो रहा है, तुम करवाओ और जल्दी से वीडियो बनवाओ क्योंकि लेट हो जाएगा। और मुझे इसका फटाफट वीडियो सेंड करना था तो बस मैं फटाफट इसको मेकअप करके वीडियो सेंड करूँगी। थोड़ा सा लेट हो गया था, 1:30 से ज़्यादा हो गया था टाइम वीडियो सेंड करने में। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी का गेट रेडी विद मी हो गया, रेडी हो गई है रितिका। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे मैं इसकी डांस की वीडियो भी डाल देती, बट वो अगर मैं डालती तो बहुत ज़्यादा मेरा ब्लॉग लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और ये बहुत प्यारी लग रही थी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।